कि 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। जो आवेदन पत्र प्राप्त किए थे राज्य में सभी शिक्षकों से, सभी प्रकार के शिक्षकों से, उसके संबंध में हम लोगों ने अपने ट्रांसफर की नीति के आलोक में हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हम लोगों ने पहले एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें हम लोगों ने यह अंकित किया था कि किस क्रम में हम लोग करेंगे, कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसको हम लोगों ने सभी प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की। उसी क्रम में जिनको बहुत सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही थी टीचरों में, वो थे कैंसर पीड़ित टीचर थे। तो हम लोगों ने शुरू किया है कैंसर पीड़ित टीचरों से। और कैंसर पीड़ित टीचरों में भी 3-4 प्रकार के टीचर हैं, जैसा आपको सबको पता है। पहला है जो पुराने टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं। दूसरे हैं जो बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2 वाले हैं। तीसरे हैं जो सक्षमता पास हैं, और चौथे हैं जो आपके नियोजित हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लॉट उठाया है 47 टीचरों का आवेदन पत्र जो है वो पुराने टीचरों का है, और सभी की हम लोगों ने समीक्षा की, और इसमें करीब 35 हम लोगों को सही पाए गए बीमारी में, जिसका हम लोगों ने कर दिया है। और बाकी जो बाकी जो बच गए हैं 47 में से 35 के, वो नॉर्मल आवेदन पत्र ट्रांसफर के रूप में उसको लिए जाएंगे। कुछ तो 2 आवेदन पत्र थे जो बिल्कुल कुछ खाली थे, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो इसी क्रम में हम लोग सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। अब अगला लॉट हम लोगों का जो टेकअप आज होगा, वो हम लोग का जो टीआरई 1, टीआरई 2 बीपीएससी वाले हैं उनको टेकअप करेंगे। और सक्षमता पास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने स्कूल में योगदान दिया नहीं दिया। तो योगदान पत्र चेक हो रहा है कि वास्तव में वो स्कूल योगदान दे रहे हैं, और उन्होंने सक्षमता पास के बाद जो रेगुलर टीचर की सेवा है उसमें उन्होंने योगदान दिया नहीं दिया। तो सबका क्रमानुसार हो रहा है। इसलिए मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लीजिए। आपके सभी आवेदन पत्र पढ़े जाते हैं, और सभी आवेदन पत्र मेरे स्तर पर पढ़े जाते हैं, और मैं सभी आवेदन पत्र को देखता हूँ, अपने स्तर पर देखता हूँ, और पढ़ के मैं समीक्षा करके अप्रूव करता हूँ। इसलिए ज़्यादा इसमें आपका क्रम आएगा जब भी आएगा, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग सभी पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। इसमें 2,960 करोड़ 48,18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। मैं सबसे पहले जो 21 मामले हैं जो यात्रा से संबंधित हैं, प्रगति यात्रा के, जिनकी स्वीकृति हुई है, मैं सबसे पहले उनको पढ़ूंगा। तो प्रगति यात्रा में सबसे पहले जो हुआ है वो है पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क, वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51,54,07,900 रुपए की स्वीकृति दी गई। तो वाल्मीकि नगर में जो लवकुश पार्क का निर्माण करने की घोषणा हुई थी, उसमें 51,54,00,000 की योजना स्वीकृत हुई है। दूसरी जो घोषणा हुई थी वो है मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला। ये सिवान में हुई थी। मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला सिवान में, इसको सरकारी मेला घोषित करने का था। तो कैबिनेट ने इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तीसरा था मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी, वह है जो गन्ना किसानों का जो मूल्य है, गन्ना किसान का पेराई मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि होनी थी। पहले 10 हुई थी इसी सीजन में, उसके अतिरिक्त 10 रुपए सरकार ने भी घोषित की। तो इस पूरे वृद्धि में 70 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे, और सभी गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से 10 रुपए, और बाकी जो मिल का वैसे भी जो दर है 10 रुपए बढ़ गया था, तो 20 रुपए जो वृद्धि हुई है। अब सरकार को इस पर 70 करोड़ का व्यय होगा। प्रगति यात्रा के दौरान
जो घोषणा हुई थी वो थी दोन शाखा नहर के 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक सेवा पथ का पुनर्स्थापन कालीकरण कार्य था। इसमें 18 करोड़ 15 हजार रुपए वे होंगे। 78 करोड़ का ये योजना स्वीकृत हुआ है। दोन शाखा नहर 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर का सेवा पथ का पुनर्निर्माण। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी कि ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ये सड़क है आपका मुजफ्फरपुर जो जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फर पूर्वी 1 अंतर्गत पथ T3 मंसूरपुर से बेरुआ डी सभा चौक के मरीचा पथ कुल लंबाई है 14.380 किलोमीटर। इसका पुनर्स्थापन उन्नयन और नवीकरण होगा 7 साल और इस पर 30 करोड़ 2,38,000 रुपये वे होंगे। यह भी प्रगति यात्रा की घोषणा थी। छठा घोषणा ये थी कि प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैशाली में जो यात्रा हुई थी उसमें महुआ अनुमंडल के एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA ताजपुर महुआ संचरण लाइन एवं हाजीपुर नया समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ से LILO एवं ताजपुर में 132 KVA के 2 लाइन वे के निर्माण के लिए 157 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीण सड़क का सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति दी गई थी। यह है पूर्वी चंपारण की योजना थी। इसमें पूर्वी चंपारण के कार्य प्रमंडल सिखराना ढाका अंतर्गत पथ चिरैया से पूर्णिया लंबाई 16.570 किलोमीटर के पुनर्निर्माण उन्नयन नवीकरण का योजना स्वीकृत हुआ है 7 साल मेंटेनेंस के साथ। उसमें 41 करोड़ 74 लाख 6 हजार रुपए योजना में स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की भी घोषणा की गई थी। इसमें वैशाली जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है इसके तहत 1243.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। 1243.45 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र वैशाली में बनाया जाएगा। इसके लिए 1,001 करोड़ 92,15,154 रुपये व्यय होंगे। तो वैशाली में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के मद्देनजर सीतामढ़ी जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा जिसमें 504.52 एकड़ अधिग्रहण होगा 504.52। इसमें 298 करोड़ 77,06,366 298 करोड़ 77 लाख 6,366 रुपीज वह होंगे। ये 504.52 एकड़ है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत मेजरगंज में एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला 132/33 KVA ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA डबल सर्किट मेजरगंज शिवर संचरण लाइन एवं सीतामढ़ी ढाका सिंगल सर्किट संचरण लाइन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेंद्र मेजरगंज एवं LILO एवं ग्रिड उपकेंद्र शिवर 132 KVA के 2 लाइन बे के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृति दी गई। तो ये ऊर्जा विभाग का नए सबस्टेशन बनाने की घोषणा थी। माननीय मुख्यमंत्री की 11वीं घोषणा थी जो 11वां प्रस्ताव था। इसमें बेतिया अनुमंडल के मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत अम्बावन सेनुवरिया में एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला 132/33 KVA ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA का डबल सर्किट रक्सौल अम्बावन संचरण लाइन एवं मोतिहारी बेतिया सिंगल सर्किट संचरण लाइन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेंद्र अम्बावन के LILO एवं ग्रिड उपकेंद्र रक्सौल में 132 KVA के 2 लाइन बे का निर्माण 148 करोड़ 49 लाख में स्वीकृति दी गई।
12वां जो एजेंडा था इसके संबंधित प्रगति यात्रा से संबंधित है। मैं प्रगति यात्रा का ही पढ़ रहा हूँ। तो बात दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल जो 2013 अधिनियम है उसके अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। तो राज्य में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना ये की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। कौन सा नल का जल योजना है? इसमें पंचायती राज विभाग के जो छूटे हुए टोले थे 16,124 टोले थे, उसमें जल आपूर्ति योजना गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र की स्वीकृति दी गई है। उसमें 3,611 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय होंगे। 3,611 करोड़ उसका व्यय होगा। ये हर घर नल का जल में जो छूटे हुए टोले हैं 16,124 टोले हैं, उसमें ये व्यय होंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो पंप ऑपरेटर है और इलेक्ट्रीशियन है उनकी सेवा नियमावली में संशोधन हुआ। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तकनीकी पद होने के कारण तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होंगे। बिहार आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी में संशोधन हुआ है 2024 में, और इस संशोधन में जो इंसेंटिव होगा वो जीएसटी एसजीएसटी प्रतिपूर्ति भी अब इसमें शामिल होगी। ये एसजीएसटी जो राज्य सरकार एसजीएसटी है उसकी भी प्रतिपूर्ति होगी। भोजपुर आरा में ये न्याय विधि विभाग का है। भोजपुर आरा न्याय मंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय पीरो में 10 कोर्ट भवन G+5, हाजत G+1 और एम्यूनिटी भवन G+4 का निर्माण होगा। इसमें 34 करोड़ 6,24,000 व्यय होंगे। ये नया जो बिहार म्यूजियम है उसमें उसके सामने आपने देखा होंगे बहुत सारे सरकारी ब्लॉक एंड अंचल कार्यालय निर्माण के लिए मॉडल प्राकलन है 16 करोड़ 62 लाख, और साथ ही साथ नए ब्लॉक और अंचल बिल्डिंग 62 है। कुल 59 अरब 94 करोड़ का योजना स्वीकृत होगा। 59.94 की योजना स्वीकृत हुई है। राज्य में 422 प्रखंडों जहां 15 वर्षों से अधिक पुराने गाड़ियां हैं उसके लिए नए गाड़ियों के निर्माण की स्वीकृति दी है। विभाग में जो पद स्वीकृत हुए थे 138 उनको रिवाइज करके 149 पदों का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर के आलोक में स्वीकृत हुआ है। बिहार पुलिस कर्मी सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के समान कोटि के कर्मियों को ये वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5027 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पे बैंड 1 ग्रेड पे 2000, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2400, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2800 दिनांक 1/1/2006 के वैचारिक तथा दिनांक 21/1/2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। और बाकी सब आपके ज़मीन ट्रांसफ़र के मामले थे। एक ये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है। दूसरा पैरेलल टैक्सीवे एयरपोर्ट के लिए है। गर्दनी बाग में एक नया फॉरेन अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाना है। इसके लिए निःशुल्क लैंड का स्थानांतरण विदेश मंत्रालय को दिया गया है। गया में नया एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होनी है।